Welcome to Medha Education channel. Today we're gonna talk about current affairs mind-boggler quiz. Let's proceed the session. The session will be in bilingual. Here is our first question. Our first question is, which reference to inflation in India, which of the following statement is correct? मार्क माई वर्ड्स, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो करेक्ट कौन सा है? कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली. The Reserve Bank of India has no role in controlling the inflation. Decreased money circulation helps in controlling the inflation. Increased money circulation helps in controlling the inflation. बेसिकली यहाँ पे कंफ्यूजन आता है इन दो स्टेटमेंट में. इसका आंसर है सी, डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन. अब हम इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं. आंसर नंबर सी आखिर सही क्यों है? डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन लीड्स टू लेसर मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल टू स्पेंड. अगर हम मनी का सर्कुलेशन क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो लोगों के हाथ में बहुत कम पैसा आएगा खर्च करने के लिए. हैंस लोअर द डिमांड, जिससे क्या होगी, जो डिमांड होगी वो कम होगी. गिवन द सेम सप्लाई, सप्लाई सेम है पर हमारी डिमांड कम हो गई. लीड्स टू फॉलिंग प्राइसेस फॉल एंड रिड्यूस द इन्फ्लेशन, जिससे क्या होगी, महंगाई हमारी कम होगी. क्यों? क्योंकि जो प्राइसेस है, जो गुड्स है, उनकी जो कीमत है उसमें गिरावट होगी. सिंपली आप ऐसा समझिए, अगर बैंक से कम पैसा आएगा तो लोग बहुत कम पैसे से खर्चा कर पाएंगे. उनको मतलब खर्चा करने के लिए बहुत कम पैसा होगा उनके पास, जिसकी वजह से आप लोग कम खर्चा कर रहे हैं तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी. अब सप्लाई तो उतनी ही आ रही है ना, जिसकी वजह से जो मार्केट वाले हैं वो क्या करेंगे, प्राइसेस को कम कर देंगे, जिसकी वजह से जो महंगाई है वो कम हो जाएगी. इसका सेम अपोजिट प्रोसेस होता है, यानी वाइस वर्सा होता है इन्फ्लेशन होने का. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. द आइडियल ऑफ welfare state in Indian Constitution is enshrined in its preamble, directive principle of state policy, fundamental rights and 7th schedule. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है. What is welfare state? What do you understand by the welfare state? तो here is your answer. Your answer is answer number B. अब हम अपने एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. हमारा एक्सप्लेनेशन क्या है? In welfare state, the functions of the state are not only the defense of the country or administration of justice or maintaining law and order, but it extends to regulating and controlling the activities of the people in almost every sphere: educational, commercial, social, economical, political and even martial. वेलफेयर स्टेट का मतलब नहीं है सिर्फ ऐसा स्टेट यानी जहाँ पे डिफेंस रिलेटेड. इट मीन्स ऑलमोस्ट यानी सारे जो क्षेत्र है, लाइक एजुकेशन, कॉमर्शियल, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मार्टियल, सब में ही ये जो वेलफेयर स्टेट है उसका कॉन्सेप्ट लागू होता है. सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के केस में ही नहीं, बल्कि सारे क्षेत्र में ये लागू होता है. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बाल्कन कंट्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज हमारे बाल्कन कंट्रीज कौन कौन से हैं? क्रोएशिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, स्लोवेनिया है या सर्बिया. अब हमारे इसका आंसर है, प्लीज पॉज द वीडियो. योर आंसर इज डी. बाल्कन पेनिनसुला इज अ geographic area in southern Europe. The countries in the Balkan Peninsula, यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है. Which one of the following best describe the main objective of seed village concept? अब आपको याद रखना है कि seed village concept क्या है. Encouraging the farmers to use their own farm seeds and discouraging them to buy seeds from others. यानी फार्मर्स को इतना ज़्यादा इंकरेज करना कि वो अपने ही फार्म के सीड को यूज़ करें, दूसरे के जो सीड्स हैं उनको खरीदे नहीं. इन्वॉल्विंग द फार्मर्स टू फॉर ट्रेनिंग इन क्वालिटी सीड प्रोडक्शन, फार्मर्स को ट्रेनिंग देना ताकि वो क्वालिटी सीड प्रोडक्शन कर पाए. एंड देयर बाय टू मेक अवेलेबल क्वालिटी सीड टू अदर एट अप्रोप्रिएट टाइम एंड अफोर्डेबल कॉस्ट, ताकि वो और लोगों को अप्रोप्रिएट टाइम में और अफोर्डेबल कॉस्ट में सेल कर सके. ई मार्किंग some villages exclusively for production of certified seeds को produce करना. Identify the entrepreneurs in village and providing them technology and finance to set up seed companies. यानी जो भी entrepreneurs हैं उनको क्या करना, उनको इतना ज़्यादा ट्रेन करना कि वो, और उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना ताकि वो, और उनको फाइनेंस भी देना. अगर उनके पास टेक्नोलॉजी आ गई पर फाइनेंस नहीं है तो भी वो सीड का एक कंपनी इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे. दे हैव
they have to be the both the technology as well as the financial support. उससे क्या होगा कि वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और फाइनेंशियल सपोर्ट के थ्रू जो भी इंटरप्रेन्योर्स है वो एक सीड कंपनी खोल पाएंगे गांव में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, अ विलेज वेयर इन ट्रेंड ग्रुप ऑफ फार्मर्स, यहाँ पे फार्मर्स होगा, आर इन्वॉल्व जनरली इन सेल्फ हेल्प ग्रुप in production of seed of various crops and cater to needs to themselves, fellow farmers of the village and farmers of neighboring village in appropriate time at affordable cost is called a seed village। तो आपको seed village की definition याद रखनी, what is a seed village। तो ये पूरी definition है। Kalamkari painting refers to a hand painted cotton textile in South India, a handmade drawing on bamboo handicraft in northeast India, a block painted woolen cloth in western Himalayan region of India, a hand painted decorative silk cloth in northwestern India। अब हम अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारा ऑप्शन है आंसर ए, कालमकारी पेंटिंग इज अ टाइप ऑफ व्हाट इज, इसका टाइप क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ इंडियन फोक टेक्सटाइल आर्ट। आपको हमें बताना है कमेंट सेक्शन में हु इज द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, हु इज द टेक्सटाइल मिनिस्टर दैट इन्वॉल्व्स फ्री हैंड ड्राइंग एंड पेंटिंग और प्रिंटिंग ऑन क्लोथ्स मोस्टली कॉटन। कालमकारी पेंटिंग क्या होता है? ये आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रॉब्लम ऑफ international liquidity is related to non-availability of goods and services, gold and silver, dollars and other hard currencies, exportable surplus. The concept of international liquidity, liquidity यानी अगर हम मनी लिक्विडिटी की बात करें यानी पैसे का बहुत ज़्यादा ही मार्केट में होना, लिक्विडिटी कहते हैं कि मनी का फ्लो होता है लिक्विडिटी। द कॉन्सेप्ट of international liquidity is associated with international payments. These payments arise out of international trade in goods and services and also in connection with capital movement between one country and another. International liquidity refers to the generally accepted official means of setting imbalances in इंटरनेशनल पेमेंट्स विच इज़ बेसिकली डॉलर्स एंड हार्ड करेंसीज और डॉलर्स, यानी जितने भी पेमेंट होते हैं, हमारा ट्रेड होता है, उसमें बेसिकली कौन सी करेंसी होती है? वो होती है डॉलर, क्योंकि डॉलर का प्राइस सबसे ज़्यादा रहता है। वेयर वॉज द फर्स्ट टाइम बैंक सेटअप? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। ये आपका बैंकिंग एग्जाम के लिए, एसएससी बैंकिंग, रेलवे, सारे ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम बैंक वॉज सेटअप इन जापान। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। अगर आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होती है तो सिंपली आप यहाँ पे लिखिए फर्स्ट टाइम बैंक और फिर सेटअप डैश करके, फिर डैश जापान और फिर ब्रैकेट में इसका ईयर। टुडे देयर आर मोर देन 500 सच कम्युनिटीज अक्रॉस 32 कंट्रीज। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैप्पीनेस डिपार्टमेंट प्लान्स टू सेट अप अ टाइम बैंक। मध्य प्रदेश, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस इंडिया में किस स्टेट की गवर्नमेंट ने टाइम बैंक बनाने की प्लानिंग की है? तो वो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इट वुड लैंड अ करेंसी टू एन आर विच कुड बी एक्सचेंज टू लर्न अ न्यू स्किल विदाउट द नीड ऑफ एनी पेपर मनी जो हम यूज़ करते हैं वही। अब आपको समझना है व्हाट इज़ अ टाइम बैंक। इट इज़ ए रेसिप्रोसिटी बेस्ड वर्क ट्रेडिंग सिस्टम इन विच आर्ट्स ऑफ द करेंसी with time banking, a person with one skill set can bank and trade hours of work for equal hours of work in another skill set instead of paying and being paid for services. अब हम यहाँ पे टाइम बैंक की आपको डेफिनेशन जरूर याद करनी है कि टाइम बैंक आखिर है क्या। तो चलिए अब हम अपने सेशन को एंड करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब मेधा एजुकेशन चैनल, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ विजिट द मेधा एजुकेशन blogspot.com, और आपको सारे ही सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो थैंक यू।